ठीक है, आज हम सभी न्यूमरोलॉजी पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष जो है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर न्यूमरोलॉजी अगर हमें सही ढंग से आए तो हम किसी के सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से या किसी के नाम से हम ये जान सकते हैं कि इंसान के साथ अभी क्या चल रहा है, वो इंसान कैसा सोच रहा है, इंसान के मन में क्या क्या चल रही है, क्या क्या बातें चल रही है, वो इंसान कैसा है, ये हम अंक ज्योतिष से जान सकते हैं। वो इंसान का भाग्य क्या कहता है। जैसे हम बस कुंडली से, बेसिक कुंडली से जैसे हम जान पाते हैं कि इंसान कैसा है, क्या है, वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी से भी जान जाते हैं। आवाज सही नहीं जा रही है? आ रहा है पर जी आ रही है सर जी। आप लोगों में से किन्हीं को पता है मूलांक कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हमें किसी का मूलांक जानना हो, जैसे अभी इन्होंने बताया डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1977, तो इनका डेट ऑफ बर्थ, हमें मंथ और ईयर नहीं लेना, बस बर्थ लेना है, बर्थ का डेट लेना है। वो इनका 4 है तो इनका मूलांक 4 हो गया। क्या मूलांक वही है। 1 से 9 तक अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ में डे रहता है, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, तो उनका मूलांक वही हो गया। और अगर 9 से आगे 10 से आगे अगर 11 है तो 11 वालों का मूलांक 2 हो गया। 12 वालों का 3 हो गया। वैसे ही सेम प्रोसेस चलते जाएगा। ऐसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या करना है ना, मूलांक में ऐड करते चलना है। मूलांक में सामने की संख्या जो भी है डेट ऑफ बर्थ की, वो हमें ऐड करते चलना है। जैसे किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर, तो हाँ 5 और 1 6 हो गया। किसी का 18 है तो फिर सर 9 हो गया, फिर 9 होगा गुरुजी। हाँ, ऐसे ही क्रम से चलते ही चलेगा। मूलांक यही हो गया। और फिर हम जानते हैं भाग्यांक, हमारा भाग्य का अंक। भाग्य का अंक निकालने का प्रोसेस ये है ना कि हम डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीटली लिख लेंगे नंबर वाइज। जैसे किन्हीं का अगर डेट ऑफ बर्थ है 2-3-1970, तो फिर हम इसको अलग अलग लिखेंगे। 2 फिर अलग से उसी में ऐड करेंगे 3 को, फिर उसी में ऐड करेंगे 1 को, फिर 9 को, फिर 7 को, फिर 0 को। तो ऐसे करके हमारा टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो 22 हो गया। अब फिर 22 को हमको एक अंक में अगर लाना है तो उसको 2 + 2 करना होगा, तो 4 हो गया। तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 4 हो गया। ठीक है जी। हाँ। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1970, 4 + 6 10। सर मैंने निकाला है 7 हो गया मेरा। 34 3 + 4 7। कितना है आपका? नहीं आ रही। बारीक से समझा दीजिए परोजी, नहीं समझ में आ। देखिए, जैसे अगर हमें किन्हीं का मूलांक जानना हो, सबसे पहले तो इसमें न्यूमरोलॉजी में मेन
दो पॉइंट होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। फिर इस पे फलादेश चलेगा ना कि कितना नंबर है, किस नंबर का इंसान कैसा होता है, या जिसका नंबर 1 है, भाग्यांक जिसका नंबर 1 है वो इंसान कैसा होता है, 2 जिसका है वो इंसान कैसा होता है। इस तरह फिर हम चलते चलेंगे आगे, तब हमें फिर समझ में आएगा। तो मूलांक निकालने का प्रोसेस ये है हमारा कि अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक अगर है, 1 से लेके 9 तक, तो उसमें हम अगर सिंगल डिजिट 1 से लेके 9 जो भी सिंगल डिजिट में आ जाए तो उसका मूलांक वही हो गया। अगर 1 किसी का है 1 जनवरी तो उसका मूलांक 1 हो गया, 2 जनवरी उसका मूलांक 2 हो गया, 3 जनवरी उसका मूलांक 3 हो गया। तो उसी तरह अगर 9 के बाद अगर डबल डिजिट अगर 10 आ जाता है तो 1 + 0 करेंगे, उसका मूलांक 1 आएगा। अगर 11 आ गया तो 1 + 1 करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस से चलते रहेंगे तो हमारा मूलांक आएगा। अगर किसी का 23 है तो 3 + 2 या 2 + 3 करेंगे, उसका मूलांक 5 आ जाएगा। ये हमारा मूलांक निकालने का प्रोसेस है, ठीक है। अब भाग्यांक अगर निकालते हैं तो भाग्यांक निकालने का प्रोसेस ये है कि अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो अगर किसी का 15 सितंबर 2004 है मान लिया जाए, तो उसको अलग अलग हमें ऐड करना है। पंद्रह सितंबर अगर 2005 है तो पहले 1 को ऐड करेंगे, उसमें 5 को ऐड करेंगे, फिर उसमें 9 को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर उसमें 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 बार 0 आएगा तो उसमें 0 का तो खैर कोई वैल्यू नहीं है ऐड में, तो फिर सीधा उसमें वो लास्ट में का जो 4 है उसको ऐड करेंगे। ओके, मैं करता हूँ। आप सभी भी अपने अपने फोन में या किसी के पास कॉपी है तो कॉपी पेन में करें। 15 सितंबर 2004 इसका भाग्यांक निकालिए। निकल गई सभी की? हाँ जी सर। हाँ 3 है। हाँ, इनका भाग्यांक कितना आ गया? 3 आया भाग्यांक। 3 है टोटल। हाँ, इसी तरह हम लोगों को ऐड करना है। 15 सितंबर 2004 है तो 1 + 5 + 9 + 2 + 0 + 0 + 4, तो ऐसे टोटली हमारा 21 आता है। अब इसको फिर हमें एक संख्या में अगर करना है तो 2 + 1 3, तो इनका भाग्यांक जो है वो 3 हो गया, ठीक है। मूलांक और भाग्यांक तो मुख्य रूप से सभी को हो ही गया क्लियर? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी। क्या करेंगे आप सभी इसका प्रोसेस, इसका फलादेश पूरा नोट करेंगे क्योंकि इसका फलादेश जो है हमें या हाँ तो जी याद, सर नोट करा दीजिए। हाँ इसका फलादेश हमें नोट करना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, तभी हम न्यूमरोलॉजी पे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जी नोट करवा दीजिए। हाँ, तो आप सभी नोट करिए। मूलांक 1, मूलांक 1, थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करिएगा।
का मूलांक 1, उसके बाद लिखेंगे मूलांक 1 के अंतर्गत जन्म लेने के कारण मूलांक 1 के अंतर्गत जन्म लेने के कारण व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी होंगे। व्यक्ति अत्यंत ही महत्वाकांक्षी होंगे। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करना बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करना बहुत पसंद होता है। इनके ऊपर भगवान सूर्य की विशेष कृपा बनी होती है। इनके ऊपर भगवान सूर्य की विशेष कृपा बनी होती है, जिसके कारण ऐसे जातक अच्छे पोस्ट पे रहते हैं। जिसके कारण ऐसे जातक अच्छे पोस्ट पे रहते हैं। और अच्छे पोस्ट पे रहते हैं और अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं। अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं। किसी भी संबंध में चाहे वह प्रेम संबंध हो अथवा मित्र का संबंध हो, वो लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि मूलांक 1 वाले जातक दयालु और दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं। इनको मान सम्मान की अधिक चाह होती है। इनको मान सम्मान की अधिक चाह होती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा रखते हैं।
ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसे लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं तथा सरकारी क्षेत्र में इनका प्रदर्शन तथा सरकारी क्षेत्र में इनका प्रदर्शन सराहनीय होता है सरकारी क्षेत्र में इनका प्रदर्शन सराहनीय होता है जहाँ तक धैर्यवान होते हैं और अपने अध्ययन में पूरा ध्यान रखते हैं अपने अध्ययन में पूरा ध्यान रखते हैं इनकी मुखाकृति काफी अच्छी होती है इनकी मुखाकृति काफी अच्छी होती है जिसके कारण ये विपरीत लिंगी जातकों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों को कभी-कभी विपरीत लिंग से धोखा भी उठाना पड़ता है विशेष रूप से मूलांक 1 वाले जातक अपने कार्यक्षेत्र में धर्म कार्य इत्यादि में काफी नाम कमाते हैं ये हो गया मूलांक 1 का सेकेंड नंबर लिखिए मूलांक 2 हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा सा छूट गया, बताइए। हाँ अपने कार्य क्षेत्र में और पूरा लाइन उसको पढ़िए ऐसे लोगों को कभी कभी विपरीत लिंगों से धोखा भी उठाना पड़ता है विशेष रूप से मूल्यांकन 1 वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में और
कार्य क्षेत्र में धर्म कार्य इत्यादि में काफी नाम कमाते हैं। धर्म कार्य हाँ इत्यादि में काफी नाम कमाते हैं। हो गया मैम। हाँ, एक चीज उसमें और नोट कर लीजिएगा, मूलांक 1 के मालिक सूर्य होते हैं। लिखा दे यहाँ पर वो। नोट हो गया उसमें? ठीक है, आगे नोट करेंगे मूलांक 2। मूलांक 2 इनके स्वामी सूर्य चंद्रमा होते हैं। मूलांक 2 इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं। इसमें लिखेंगे मूलांक 2 वाले जातक या जातिका, मूलांक 2 वाले जातक या जातिका काफी भावुक होते हैं। काफी भावुक होते हैं और किसी भी कार्य को किसी के साथ मिलकर करना पसंद करते हैं। किसी भी कार्य को किसी के साथ मिलकर करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर कफ की समस्या बनती है। ऐसे जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक साथी की आवश्यकता व्यक्त करते हैं। ज्यादातर जातक घबरा जाते हैं और घबराहट के कारण एक साथ कई कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे जातकों का मन बहुत जल्दी बदल जाता है। जिसके कारण कोई कार्य को बीच में ही ये छोड़ जाते हैं। जिसके कारण से इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
ऐसे जातक ज्यादातर कला को पसंद करने वाले और कल्पनाशील होते हैं। कला को पसंद करने वाले और कल्पनाशील होते हैं। ये लोग एक कुशल प्रेमी हो सकते हैं। ये लोग एक कुशल प्रेमी होते हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। इनमें धीरज की थोड़ी कमी होती है। परंतु इनके बात विचार के कारण सामाजिक स्थिति काफी अच्छी होती है और ये लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातकों को अपना आत्मविश्वास मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मूलांक 3 को नोट करेंगे। मूलांक 3 को अब नोट करेंगे। मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु। यस सर। जी, मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति होते हैं। अब इसमें नोट करिएगा, मूलांक 3 में जन्म लेने के कारण जातक या जातिकाएं कोमल हृदय के होते हैं तथा सत्यवक्ता और शांति प्रिय होते हैं।
ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अधिकतर सरकारी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अधिकतर सरकारी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे जातक ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। लोगों को शिक्षा देना, समझाना, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों को शिक्षा देना, समझाना, ये इन लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। इसलिए अपने अधीनस्थ लोगों के प्रति थोड़े कठोर भी हो सकते हैं। थोड़े कठोर भी हो सकते हैं। इनके अंदर सहज ज्ञान होता है। इनके अंदर सहज ज्ञान होता है और पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों पसंद होता है। इसलिए बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसलिए बौद्धिक क्षेत्र से संबंधित अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। जातक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तथा तर्क संगत होते हैं। इनकी ज्ञान शक्ति काफी अच्छी होती है। इनको दान पुण्य करना और परोपकार के कार्य करना अधिक पसंद है। कभी कभी किसी बात के पीछे पड़ जाने से जातक को गुस्सा आ जाता है। कभी कभी किसी बात के पीछे पड़ जाने से जातक को गुस्सा आ जाता है। परंतु ऐसे जातक
स्वाभिमानी होते हैं, परंतु ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं। जब हम नोट करेंगे मूलांक 4, मूलांक 4 इसके स्वामी राहु होते हैं। इसके स्वामी राहु होते हैं। इसमें नोट करेंगे मूलांक 4 वाले जातक, मूलांक 4 वाले जातक दुनिया से हटकर सोच रखते हैं। मूलांक 4 वाले जातक दुनिया से हटकर सोच रखते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, और कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि इनकी राय अन्य लोगों से आसानी से नहीं मिलती। अन्य लोगों से आसानी से नहीं मिलती। इसलिए जातक का विरोध अधिक लोग करते हैं। इनको धन संग्रह करने की शौक नहीं होता है। इनको धन संग्रह करने का शौक नहीं होता है, बल्कि इनको खुश रहना और अपनी मस्ती में डूबे रहना अधिक पसंद है। जातक जमाने से आगे की सोच रखते हैं। जातक जमाने से आगे की सोच रखते हैं और अपना विरोध भी खुलकर प्रकट करते हैं। इनका स्वभाव अप्रत्याशित होता है। इनका स्वभाव अप्रत्याशित होता है, जिसे आसानी से कोई पहचान नहीं सकता है। जातक
अगले पल जातक अगले पल क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता होता। जातक अगले पल क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता होता। इनकी खूबी इनको स्पेशल बनाती है। ये किसी भी महफिल की जान होते हैं। ये किसी भी महफिल के जान होते हैं और इन्हें हमेशा कुछ अच्छा कार्य करने की आदत होती है। लेकिन ये यही चाहते हैं कि इनकी अच्छाई की लोग तारीफ करें। इनकी अच्छाई की लोग तारीफ करें। ऐसे जातक काफी संवेदनशील होते हैं और अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इनके मित्रों की संख्या कम होती है। लेकिन वे सभी बेहद ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। हो गया यहाँ तक सभी का? ये हमारा मूलांक 4 तक का भविष्य हो गया। जी प्रभु जी बेहद ईमानदार हो। एक सेकेंड। निष्ठावान निष्ठावान होते हैं। अब समय भी काफी ज्यादा हो गया है, तो कक्षा में और नोट करवाएं या आप कक्षा को स्थगित करें? स्थगित कर दीजिए प्रभु जी। जी, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, ज्यादा नोट करना भी एक दिन में सही नहीं होता है। बहुत लोगों का आदत नहीं है ज्यादा नोट करने की। ठीक है, आज की कक्षा में मूलांक 4 तक हम सभी नोट किए, 5 और बचे हैं। 5 और जो भी है उसको हम नोट कर देंगे। जी हरे कृष्णा बताएं। जी थोड़ा सा ये अंक और मूल्यांक मेरे को मतलब कि समझ नहीं आया, इसमें कंफ्यूजन हो गया मेरे को स्टार्टिंग में। जी तो जी मूलांक को और मध्यांक को जो निकालना है, इसमें मतलब कि पूरे तरीके से कैसे संख्या को, डेट ऑफ बर्थ को पूरे कम्प्लीटली हमको काउंट कर लेना है ना, ऐड कर लेना है। हाँ, नहीं पूरे तरीके से नहीं। अगर मूलांक निकालना तो मूलांक में केवल डेट हमें लेना है। मतलब कि फर्स्ट में अगर 8 तारीख है तो 8 तारीख लेना है।
बस 8 ही लेना। हाँ, वो तारीख वाला जो 8 है बस उसी को लेना है। जैसे कि माता जी का जो डेट ऑफ बर्थ है प्रभु जी, जी 4/6/1977। हाँ, कितना था इनका? माता जी का 4/6/1977। हाँ, 4/6/1977। इनमें इनका 4 जो हो गया मूलांक हो गया। हाँ, भाग्यांक प्रभु जी, भाग्यांक निकालने के लिए ना, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ था 4/6/1977। 4/6/1977। देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबको ऐड करना है अलग अलग। जैसे इसमें जैसे ऐड करेंगे बोलिए 4 + 6 + 1 + 9 + 7 जी, + 7। हाँ, इसमें ऐड करेंगे ना 4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7। ऐसे ही सारे जितने नंबर्स हैं हमारे सबको अलग अलग करके ऐड करना है। एक बार आप ऐड करके देखिए पहले, क्लियर हो। सर जिसका 19 होगा डेट, हाँ, तो उसका 1 माना जाएगा या 10 माना जाएगा? जैसे एक 19 है माना जाए। डेट ऑफ बर्थ। हाँ, तो एक। 10 थैंक यू मूलांक नहीं है ना, मूलांक का मुख्य संख्या जो है 1 से 9 तक का ही है। तो 10 होगा तो 10 को फिर हम ऐड करेंगे। मूलांक मात्र एक संख्या होनी चाहिए, डबल संख्या नहीं। 10 हो गया तो फिर उसको ऐड करेंगे। 1 + 0 = 1। उसका मूलांक एक ही होगा। प्रभु जी इसमें भाग्यांक माता जी का 34 आया, तो 3 + 4 + किए तो 7 आया। हाँ, इनका भाग्यांक 7 हो गया। और जैसे अभी माता जी ने पूछा कि 1 + 9 रहेगा, तो इसमें तो मतलब कि फर्स्ट का जो डिजिट है उसी डिजिट को लेंगे। 23 रहेगा तो 2 + 3 हाँ 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। हाँ, जी समझ गए। ये बस इतना याद रखना कि मूलांक को ऐड कर करके हमें 1 to 9 तक के बीच तक का ही रखना है। नंबर जो हमारा है वो 1 to 9 के बीच का ही होना चाहिए। अगर 10 आ गया तो 1 + 0 कर देंगे, उसको ऐड कर लेंगे। 11th आ गया फिर से तो उसको 1 + 1 कर लेंगे, लेकिन हमें 1 to 9 में ही रखना है। मूलांक या भाग्यांक जो भी निकालेंगे 1 to 9 के बीच में ही, क्योंकि और ये 9 मूलांक और 9 भाग्यांक, ये 18 का भविष्यफल आप लोगों को याद करना होगा। थोड़ा थोड़ा भी माइंड में आ जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजी आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर इससे हम धीरे धीरे दिशा के बारे में जान लेंगे। दिशा के बाद फिर कलर को जान लेंगे, फिर क्या खाना चाहिए नहीं, वो तो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा एक बार बेस सही हो जाए। तो ये न्यूमरोलॉजी की क्लास लगभग 1 वीक तक कंटिन्यू चलेगी तो खत्म हो जाएगी। हाँ, 1 वीक बहुत काफी है इसके लिए। जी हाँ हरे कृष्णा। जी माता जी का हैंड ड्राइव हम लोग क्लास ऑफ के लिए करेंगे अब। जी, लेकिन ये सावित्री माता जी का कोई क्वेश्चन है, उनका हैंड से किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी में से पूछना था कि मूलांक में आप बता रहे हैं, उसमें तो मूलांक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इस तरह इसमें तो बीमारी का भी होगा या फिर क्या? जी जी जी, उसमें तो बीमारी भी आता होगा प्रभु जी, और फिर क्या दिन है इनके लिए जो शुभ है, ये सभी तो आता होगा, अंक वगैरह तो आता होगा ना, तभी मैंने पहले ये आप लोगों को लिखाया कि मूलांक के साथ साथ मैंने नंबर 1 के स्वामी सूर्य है वो मैंने बताया। नंबर 2 के स्वामी चंद्रमा है, 3 के स्वामी गुरु है और 4 के स्वामी राहु है। यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया है। जी प्रभु जी। अब इससे तो हम ये भी जान सकते हैं ना कि सूर्य से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है। जी जी चंद्रमा से संबंधित कफ का प्रॉब्लम होता है, जो इसमें तो आया ही था। उसी तरह हम ये भी जान सकते हैं चंद्रमा की दिशा कौन सी होती है, सूर्य की दिशा कौन सी होती है। इससे तो हम क्लियर कर सकते हैं। जी ठीक प्रभु जी। ऐसे आगे मैं इस पे अगर क्लासेस अगर अच्छे डीपली चलेगी तो मैं सब कुछ नोट करवा दूंगा। ठीक है जी।